दोस्तों, हमारा जीवन जो है छोटी छोटी आदतों का ही बना होता है। इन छोटी छोटी आदतों से ही हमारा स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। उन्हीं छोटी छोटी आदतों में से एक आदत पानी पीने की आदत है। पानी के बारे में तो यहाँ तक बोलचाल की भाषा में कहते हैं जल ही जीवन है। लेकिन जल जीवन कैसे है? आयुर्वेद संहिताओं में पानी पीने का क्या विधान है? यह किस प्रकार अमृत है, किस प्रकार विष है ना? और 30 वर्ष से ऊपर के लोगों पर गलत तरीके से पानी पीने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद के बृहत्त्रयी संहिताओं में से एक अष्टांग हृदय के सूत स्थान 5 श्लोक संख्या 14 में पानी पीने का विधान के बारे में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। महर्षि कहते हैं कि शरद ऋतु के काल को छोड़कर और ग्रीष्म ऋतु को काल को छोड़कर एक स्वस्थ मनुष्य को हर वक्त हर ऋतु में घूट घूट में ही पानी पीना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि शरद ऋतु का काल कौन सा है? तो वर्षा ऋतु के बाद का जो समय होता है वो शरद ऋतु का काल है। अब इसी चीज़ को हम फिर से बोलते हैं कि शरद ऋतु का काल मतलब कि वर्षा ऋतु के बाद का काल और ग्रीष्म ऋतु का काल को छोड़कर स्वस्थ मनुष्य को हमेशा घूट घूट में ही पानी पीना चाहिए। फिर महर्षि जो है आगे के श्लोक्स में कहते हैं कि पानी को अगर हम सही तरीके से पिएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब खाना के पहले खाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, खाना के बाद? सम स्थूला कृशा भुक्तम मध्य अंत प्रथमा व अम्बु। इसका मतलब ये होता है कि खाने के बीच में अगर हम घूट घूट में पानी पिएंगे तो हमारी धातुएं सम रहेंगी। खाने के अंत में अगर हम घूट घूट में पानी पिएंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे स्थूल होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, वजनदार होता चला जाएगा। और खाने के पहले अगर हम घूट घूट में पानी पी लेंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे कृश या दुबला या कमज़ोर होता चला जाएगा। अब हम इन तीन चीज़ों को क्रमबद्धता के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों होता है। पहला अगर हम बात करें कि खाना खाने के पहले अगर कोई घूट घूट में पानी पी ले तो क्या होगा? तो अगर हम खाना खाने के पहले घूट घूट में पानी पी लेंगे तो उस पानी से हमारा उदर मतलब पेट मतलब भर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारी जठराग्नि थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी और हम जो भोजन करेंगे वो अल्प मात्रा में करेंगे, जो मात्रा होनी चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। तो हमारी धातुएं जो हैं, धातुएं मतलब जो शरीर का पालन पोषण करती हैं। आयुर्वेद में धातुओं की संख्या 7 बताई गई है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यही मतलब शरीर का पोषण क्रम है। तो ये धातुएं जो है क्रमबद्धता के साथ कमज़ोर होती चली जाएंगी तो शरीर धीरे धीरे कमज़ोर, दुबला या वीक होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अगर खाने के मध्य में कोई घूट घूट में पानी पिए तो क्या होगा। खाने के मध्य में अगर कोई घूट घूट में पानी पिएगा तो जठराग्नि सम रहेगी, और जठराग्नि अगर सम रहेगी तो उसको भोजन भी अच्छे से पचेगा और उसकी धातुएं भी सम रहेंगी, मतलब उसका शरीर जस का तस लगभग रहेगा। फिर इसके अंतिम भाग में आते हैं कि खाना खाने के बाद अगर कोई घूट घूट में पानी पीता है तो क्या, अगर वो खाना खाने के बाद घूट घूट में पानी पिएगा तो जठराग्नि एकदम मंद हो जाएगी, और जठराग्नि अगर मंद हो जाएगी, हमारा डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाएगा। तो आयुर्वेद बोलता है कि शरीर में आम रस की वृद्धि होगी। आम रस का मतलब होता है कि अपक्व भोजन, मतलब वैसा भोजन जिसका शरीर में पचा हुआ नहीं है, या रस मतलब जो हमारा फर्स्ट धातु जो बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जिससे क्या होगा, शरीर में क्या होगा कि कफ की वृद्धि होगी। कफ अगर बढ़ेगा तो क्रमबद्धता के साथ शरीर में भारीपन, आलस्य, सुस्ती, लिथार्जी, शरीर में वेट पुटअप होना, मोटापा, ठीक है ना। फिर यही चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का फैक्टर हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गया, ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये सारे डेवलप कर जाएंगे, ठीक है।
अब इसी बात को हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्यों खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या पीना ही है तो घूट घूट में पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिसको हम जठराग्नि, आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि कहते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस बेसिकली होता क्या है, तो एंजाइम्स और HCl एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है। एसिड हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एसिड बन रहा है तो बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। एसिड क्या करता है कि सबसे पहले भोजन को डिसइंफेक्ट करता है, मतलब कि उसके अंदर के कीटाणुओं को मारता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम को एक्टिवेट करने का मतलब ये हुआ कि एंजाइम जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, एक्टिवेट करने के बाद वो इस लायक हो जाते हैं कि भोजन का प्राइमरी डाइजेशन शुरू हो सके। अब ये जो एंजाइम्स हैं, ये इनकी जो क्रियाशीलता है ये दो चीज़ों पे मुख्य रूप से निर्भर करती है, उनका टेम्परेचर और pH। अब pH क्या है, तो pH जो है वह स्केल है, वह नापने का एक तरीका है जिससे हम एसिड जो है, अम्ल जो है, कितना पावरफुल है ये पता करते हैं। एसिड जो है, अगर मान लीजिए कि किसी का pH वैल्यू जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है मान लीजिए, तो 7 वाले को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। 1 वाला जो है बहुत पावरफुल है, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, 4 वाला उससे कम। जैसे जैसे ये 7 की ओर जाएगा उसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वीक होता चला जाएगा। अब खा के हम जैसे ही हम पानी पीते हैं तो क्या होगा, एसिड जैसे ही उसमें पानी मिलेगा तो वीक होता चला जाएगा, मतलब उसका pH वैल्यू जो है जो 1 पे अगर है तो धीरे धीरे वो 7 की ओर चला जाएगा। खा के जैसे ही हम पानी पिएंगे तो हमारा पेट का जो टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि हमारा जो डाइजेस्टिव मतलब कैपेसिटी है या डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो टेम्परेचर और pH वैल्यू पे निर्भर करता है। इसको हम एक विशेष टर्म से दिखाते हैं जिसको हम लोग KM वैल्यू कहते हैं। जैसे ही हम पानी पिएंगे pH चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। हमारे अंदर का जो एंजाइम सिस्टम है, भोजन को जो पचाने वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो भाग है, वो इन्हीं दो चीज़ों पे मुख्य रूप से निर्भर करता है। जैसे ही पानी पिएंगे ये पतला हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर जाएगा, pH वैल्यू चेंज करेगा, और जैसे ही चेंज करेगा तो या तो ये भोजन का पाचन नहीं करेगा या फिर बहुत धीरे धीरे करेगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी। अब इसी को आयुर्वेद कहता है क्या कि खा के पानी पीने से, है ना, भोजन में कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि होगा तो क्या होगा, आम रस बनेगा। आम रस बनेगा तो भोजन का सही रूप से पाचन नहीं होगा या आलस्य बढ़ता चला जाएगा। यही चीज़ मॉडर्न साइंस भी बोल रहा है कि खा के जैसे ही हम पानी पिएंगे तो pH और टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो एंजाइम एक्टिविटी चेंज होगी, और एंजाइम एक्टिविटी चेंज होगी तो भोजन का पाचन सही रूप से नहीं होगा। मतलब कि आप जो खाइएगा उसका प्राइमरी डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। यही आदत काफ़ी दिनों तक अगर रहेगी तो धीरे धीरे आपके अंदर आलस्य आएगा, शरीर में भारीपन होगा, मोटापा आएगा, डायबिटीज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, यूरिक एसिड होगा, RA फैक्टर होगा। जितना तरह तरह का जो ये मैं टर्म बता रहा हूँ, इसी से अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, गलत तरीके से खान पान और रहन सहन। हम रहन सहन और खान पान जरूर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पानी पिए खाना नहीं पचेगा तो अपक्व रस बनेगा, और अपक्व भोजन मतलब वैसा भोजन जो हमारे शरीर में पचा नहीं है, उसको आयुर्वेद में दूषी विष की संज्ञा दी गई है। दूषी विष का संज्ञा का मतलब ये हो गया कि अगर ये मात्रा में उत्पन्न हो जाए, मतलब अगर मात्रा में हमारे शरीर में जमा हो जाए तो ये प्राणघातक तुल्य है या प्राण निकाल सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा क्या, किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया, कि तरीका क्या है, शास्त्रों में क्या वर्णन है, और इसका मॉडर्न एक्सप्लेनेशन। अब मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि 30 वर्ष से ऊपर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कम उम्र के लोगों पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसका एक रीज़न ये है कि उससे कम उम्र के लोग जो है फिज़िकली एक्टिव होते हैं, वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और जनरली 30 वर्ष के बाद लोग का फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाता है। जिनका फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाता है उनमें ये चीज़ें और तेज़ी से होती हैं। इसीलिए मैंने इसको कहा कि विशेष रूप से 30 वर्ष से ऊपर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
और जिसका फिजिकल एक्टिविटी कम होगा उसको तरह तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। याद रखिए, जिन बीमारियों से हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो सभी के सभी अधिकतर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होते हैं। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आपका लाइफ रूटीन अच्छा नहीं है। जैसे जैसे हम सुधरते चले जाएंगे ये अपने आप सुधरता चला जाएगा। बहुत बार तो पेशेंट का हैबिट से बीमारी कंट्रोल हो जाता है। मैं कंट्रोल शब्द यूज़ कर रहा हूँ। केयर और क्योर में अंतर होता है। केयर का मतलब ये होता है कि हमको वो बीमारी है जिसमें हमको लगातार देख रेख करनी पड़ती है, और क्योर का मतलब ये हो गया कि 5-6 दिन का कोर्स चला और वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो सभी के सभी केयर वाले बीमारियाँ। मेरे हिसाब से पानी पीने का तरीका और मात्रा पे बात करेंगे। सबसे पहले आप सुबह में उठिए, शौच जाने के पहले जितना मन करे उतना पानी पी लीजिए। कुछ देर में शौच अगर हो जाता है तो शरीर से निकल ही जाता है, उसका विशेष प्रभाव शरीर में नहीं पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 घंटा बाद तक पानी का कोशिश कीजिए कि प्रयोग न ही करें। अगर प्रयोग करना ही पड़े तो 1 घूंट या 2 घूंट। ये नहीं है कि घूंट घूंट में हम पूरा बोतल पी जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खाना खाए हुए 2 घंटा हो गया हो तो घूंट घूंट में प्रयोग करें पानी को, और 4 घंटा हो गया हो तो जितना मन करे उतना पानी पिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है मेरा कि पानी कितना पीना चाहिए। देखिए, पानी का 2 पार्ट होता है। एक तो डायरेक्ट पार्ट जो हम डायरेक्टली पीते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट पार्ट जो साग सब्जी सब कुछ में होता है। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट पार्ट की बात करें कि हमको डायरेक्ट कितना लेना चाहिए, तो 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर इनफ होता है। बस आपको घूंट में पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर आप समअप कीजिएगा तो देखिएगा क्या कि हम अगर सही तरीके से पानी पीते हैं तो जल ही जीवन है, जल ही अमृत है। लेकिन अगर गलत तरीके से पीते हैं तो जितनी तरह की बीमारियां आज हम देख रहे हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो इन्हीं गलत आदतों की वजह से होता है। यानी कि जल ही जीवन है, जल ही अमृत है और जल ही विष है। इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपकी शंका हो या इस विषय वस्तु पे कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग इतनी देर से इस वीडियो को देखे, सुने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे और बेहतर करने की ऊर्जा मिलती है हमें। धन्यवाद।